Hello friends, welcome to all on Aduco Gravity Study Channel. I hope you all doing well. Friends, आज का हमारा टॉपिक है शिंकुला टनल, जो कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड हाईवे टनल होने वाला है। इसी के बारे में डिटेल में समझेंगे, कहाँ बन रहा है, कौन बनवा रहा है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है नेशन कनेक्टिविटी से रिलेट करे तो और नेशन सिक्योरिटी से रिलेट करे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिंकुला टनल के बारे में जान लेते हैं। पहले तो ये पिक्चर देख लेते हैं। ओके, इट इज अपकमिंग मोटरेबल टनल होगा, जो कि आपका 16,580 फीट हाइट पे है। शिंकुला टनल जो कि आपका पास करता है हिमाचल का जो लाहौल वैली है और लद्दाख जास्कर के वैली को ये कनेक्ट करेगा। ओके, ये आपका अबव द सी लेवल है 16,580। एंड कहाँ पे लोकेट करता है ये नींबू पदम दारचा रोड जो लिंक है उसे वहां पे ये लोकेटेड है। लेंथ क्या है टनल की? 4.1 किलोमीटर का है ये इसका पूरा लंबाई। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बनने वाला पहला टनल है। ओके, वर्ल्ड का। देन कहा जा रहा है कि ये दिसंबर 25 तक बनके तैयार हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन द शिंकुला टनल विल बी द लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड हाईवे टनल इन द वर्ल्ड हो जाएगा। इससे हमें ये देखिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी लाहौल वैली से लद्दाख के जास्कर वैली तक के लिए। ओके, तो ये स्पेशली हमारे जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है। आगे देखते हैं इसको। देन इसको बनवा कौन रहा है? बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ, जिसका कुल लागत है इस पे, मतलब इस पे जो भी पैसा आएगा वो है 1681.5 करोड़, 81.5 करोड़ का ये इस पे पूरी तरह से इसका लागत आएगा पैसा। It will provide all-weather road connectivity to Ladakh and this will be the shortest route to the border areas of Ladakh। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए। पहले जो था अभी रूट बहुत लंबा लेना पड़ता था। ओके, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कारगिल का वॉर हुआ, कारगिल के वॉर में हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि हम तुरंत अपने जो हम पे अटैक हुए उसको काउंटर कर सके। लेकिन अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो रहे हैं ये हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए तो सबसे बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो नेशन के लोग हैं, सिटीजन्स हैं जो घूमने जाते हैं लेह लद्दाख, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और ये पहला बात है, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, यानी कि इसका आपका वेदर के जो हार्श वेदर है जैसे स्नोफॉल होना उससे आपका कोई इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इससे कभी भी किसी भी टाइम आया जा सकता है। देन देखते हैं कि it is expected to streamline the transportation of heavy machinery and strategic locations such as Kargil, Siachen and line of control, reducing travel distance by approximately 100 किलोमीटर कम कर देगा। सोचिए कितना टाइम हमारा बचेगा हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होता है और हमें वहां पे हैवी मशीनरी ले जाने की जरूरत है, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स ले जाने की जरूरत है, स्पेशली लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया सिया, क्योंकि ये बहुत वल्नरेबल एरियाज है इंडिया के। आपके अगर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बात करें तो, क्योंकि ये उन स्टेट से उन कंट्री से घिरा हुआ है जहां से आपको हमेशा जो भी आपके अटैक्स आते हैं, पाकिस्तान हो गया या चाइना हो गया, आतंकियों का कह सकते हैं कि वो छुप कर आते हैं। तो ये सारी चीजों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग था अब वो कम हो जाएगा और इससे हमारे को ही फायदा होगा। द ट्रैफिक मूवमेंट इन द टनल विल नॉट बी वल्नरेबल टू लॉन्ग रेंज आर्टिलरी शेलिंग और मिसाइल फायरिंग इधर बाय चाइना और पाकिस्तान। जैसे मैंने अभी कहा, जो पाकिस्तान और चाइना से आर्टिलरी शेलिंग्स होती हैं तो उसका इससे हमें इससे सुरक्षा मिलेगा। एंड जो भी हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट से ले जाने में आसानी होगी, हमारे ये नेशन को कनेक्ट करेगा। पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होने से जो कनेक्टिविटी होती थी ये बीच का रुक जाता था, लेकिन अब कनेक्टिविटी रहेगी तो हमें पता चलेगा कि किस टाइम पे क्या क्या चीजें वहां पे हो रही हैं, तो उसका इंफॉर्मेशन तुरंत लग जाएगा। और कोई ऐसा नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होता है तो हमें आसानी होगी उसको काउंटर करने में। तो ये इसके कुछ प्लस पॉइंट है। हमें शिंकुला टनल के बारे में ये पता होना चाहिए कि ये कौन बनवा रहा है,
कब तक कंप्लीट हो जाएगा, इसकी लेंथ क्या है, सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बनने वाला वर्ल्ड का पहला टनल है, ये पता होना चाहिए। कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। कौन बनवा रहा है, बीआरओ बनवा रहा है, ओके, ये सारी इसमें पॉइंट्स है। ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, हाँ है। ये नेशन आपका डिफेंस के लिए बेस्ट है, बेस्ट है। ये जो हमारा कारगिल सियाचिन और लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके लिए लोकेशन पे, स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो भी है उसके लिए हमें जो हमारे हैवी मशीनरी है ट्रांसपोर्ट करने को इजी होगा, इजी होगा। किससे किसे कनेक्ट कर रहा है, तो ये आपके हिमाचल के लाहौल से आपका लेह लद्दाख के जास्कर वैली तक कनेक्ट कर रहा है। अब बात कर लेते हैं बीआरओ के बारे में। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, ये इसका लोगो है। स्टैब्लिश कब हुआ था, 7 मई 1960 में बना था, टू सिक्योर इंडियाज बॉर्डर एंड डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका क्या काम है, इनका काम है कि भारत के जितने भी आपके बॉर्डर एरियाज हैं वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और सिक्योर करना इन रिमोट एरियाज ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द कंट्री। जो भी हमारा भारत का वल्नरेबल स्टेट है, मतलब जो कि बॉर्डर से कनेक्ट करता है, ये भारत के लिए नेगेटिव पॉइंट है कि वहां से आपके टेररिस्ट आ सकते हैं, जो आपके दुश्मन देश हैं वो हम पे अटैक कर सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहां के आसपास एरियाज को जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम है उसको डेवलप करने के लिए और एरियाज को सिक्योर करने के लिए। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारे देश का नॉर्दर्न साइड है और जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है वो हर दूसरे देश से कनेक्टिविटी देता है। नॉर्थ ईस्टर्न से बात कर ले तो आपका बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। नॉर्थ साइड से बात कर ले आपका तो कश्मीर, कश्मीर से जो पीओके है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो तो पाकिस्तान ने ले रखा है। एंड उसके अलावा जो आपका एरिया है चाइना हो गया, वो भी अटैक करता है। तो ये सारे जो हमारे बॉर्डर एरियाज है ये वल्नरेबल है, ओके। तो इनको सिक्योर करना, यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट करना, ब्रिजेस बनाना, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। It develops and maintains road network in India's border areas and friendly neighboring countries। ठीक है, भारत में तो बनाता है, लेकिन जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनसे हमारा रिलेशन अच्छा है, फॉरेन रिलेशन भी अच्छा है, वहां की अगर गवर्नमेंट हेल्प मांगती है, वहां की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वहां भी जाके काम करता है। मोटो क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, श्रमिना श्रवम साध्यम, एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, ओके। ये तो सब पे लागू होता है। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई एग्जाम पास करना है, वेदर इट इज अबाउट यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, या आप मेडिकल, इंजीनियरिंग, कोई भी एग्जाम है उसमें आपको पढ़ना तो पड़ेगा, वही आपका हार्ड वर्क है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें तो काम करना ही होगा, चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे अपना काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा जगह नहीं है जो विदाउट हार्डवर्क के हो जाए। तो ये हमें कभी नहीं माइंड में लेना चाहिए कि हार्डवर्क नहीं करना चाहिए। सिंपल शॉर्टकट में नहीं मिलता है चीज, हार्डवर्क से मिलता है। और हार्डवर्क के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो आप चाहते नहीं है करना, लेकिन आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बैठ के एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, आवर्स एंड आवर्स। और दूसरों अगर कोई पार्टी कर रहा है तो हाँ, उस पार्टी में भी हमें अपने आप को जाने से मना करना होगा, तभी तो हम कोई चीज अपने लाइफ में बड़े से बड़ा चीज अचीव करेंगे। तो यही हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है कि एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। अब बात करते हैं, दिस इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन इन 19 कंट्रीज, स्टेट्स में अभी बनाया है, एंड 3 यूनियन टेरिटरीज जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी है। और नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, ताजिकिस्तान एंड श्रीलंका, ये हमारे कुछ फ्रेंडली स्टेट्स हैं जहां पे आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम दिया है, उनके इकोनॉमी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में पहले दिया है, अभी तो वहां पे खैर तालिबान का पूरा एडमिन आ गया तालिबान के हाथ में, ठीक। फिर भूटान, भूटान एक बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से चले जाइए तो एक देश है, ओके। म्यांमार, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया कंट्री है, और श्रीलंका, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। तो ये तो रहा शिंकुला टनल के बारे में, किसने बनाया है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे।